बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बना रहे हैं चाट मसाला, जो कि रमज़ान में तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर घर में डेली यूज़ होता है। वैसे भी इस्तेमाल हो सकता है, चिप्स के साथ, खाने के ऊपर भी बहुत सारे लोग डाल के छिड़क के खाते हैं। तो जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स बता दें। इसके लिए आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हमने लिया है आमचूर, यानी आम का पाउडर, जो पैकेट्स में बाज़ार में अच्छी कंपनीज़ का अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुला जो है वो एहतियात से देख कर लें कि कंकर वाला ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नंबर 1, तो मैं क्वांटिटी आपको बता दूं, 1 टेबलस्पून है आमचूर, 1 टेबलस्पून है मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब हैं, टेबलस्पून जो हैं काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जो हैं वो लौंगे हैं। लौंगे ज़्यादा ना लें, बिल्कुल मुनासिब मकदार में आपने लेनी है, वरना मसाला बहुत तेज़ हो जाएगा और फिर खाने के बाद जो है आमतौर पर जलन भी लौंग की वजह से होती है। 2 टेबलस्पून हमारे पास भर के मौजूद है काला नमक पिसा हुआ। इसे भी घर में पीसे ही हमने पीस के रखा हुआ है, बाज़ार से अक्सर जो है वो कंकर वाला मिलता है। 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून नमक है, और 1 आप कह लें कि 3/4 जो टीस्पून है वो हमने ली है लौंगे। चीज़ें आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या नाम है इसका, अजवाइन, जो आपको इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे प्रॉपर क्वांटिटी के साथ। और ये हमारे पास मौजूद है तकरीबन ½ टीस्पून टाटरी। ये ऑप्शनल है, ये हम जो मसाला बनाएंगे उसमें आधे में ये डालेंगे, आधे में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने चाट वाले मसाले में टाटरी डाली तो काम ख़राब हो जाएगा। ये जो टाटरी वाला मसाला होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स वगैरह के ऊपर छिड़कने के काम आएगा। अब बस सबसे पहले आपने इन तमाम चीज़ों को, टाटरी के अलावा सबको ग्राइंडर में आपने ग्राइंड कर लेना है। आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं। अच्छा जी, चाट मसाला हमारा पिस गया है। जितना हमने सेपरेट करना था टाटरी के लिए और जितना चाट के लिए वो कर लिया चाट मसाला। और जिसमें हमने टाटरी डालनी है, ये देखें आपके सामने, ये टाटरी डाल दी। इसमें तकरीबन ½ टीस्पून है, जितनी हमारी क्वांटिटी थी। इसको इसके साथ अब पीस लें। और एक और चीज़ मैं पहले मेंशन नहीं कर सका, ये हरी मिर्च के डंठल हैं या डंडियाँ हैं सूखी हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है चाट मसाले को बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक देने के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप ये डाल के पीसेंगे तो चाट मसाला कभी आपस में जुड़ेगा नहीं। चाट मसाले में जो आप कह लें कि ढेले हैं या डले हैं बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो ये हमने सुखा के रखी हुई थी, और जो हमारी मिर्चें थी लाल, वो भी घर की पिसी हुई थी डंडियों समेत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप सूखी हुई हरी मिर्च की डंडियाँ डालकर पीसें तो चाट मसाला आपका बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। और ये आम तौर पर पंसार से अवेलेबल भी हो जाती हैं ये डंडियाँ। तो लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने पीसना है इसको। ये देखें जी, दोनों हमारे चाट मसाले रेडी हैं, टाटरी वाला भी और बग़ैर टाटरी वाला भी। दोनों को आप बॉटल्स में भर के रख लें, निशान लगा लें कि किस में टाटरी है किस में नहीं है, और इस्तेमाल करें। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।